जैसा कि हम आपको पाकिस्तान की मुख्तलिफ जातों के बारे में बता रहे थे और साथ ही आपको ये याद दहानी भी करवा दें कि ये डाटा एक प्राइवेट वेबसाइट से लिया गया है जिसमें गलती की सूरत में इंफोटेनमेंट सेंटर जिम्मेदार नहीं है। इस वीडियो में पहला नंबर आता है खोखर कौम का। खोखर एक तारीखी पंजाबी कबीला है जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी पंजाब के पोटोहार सतह मुर्तफा से ताल्लुक रखता है। खोखर भारतीय रियासतों पंजाब और हरियाणा में भी पाए जाते हैं। खोखर बुनियादी तौर पर मुसलमान होते हैं जबकि हिंदुस्तान में कुछ खोखर हिंदू मजहब की पैरवी भी करते हैं। बहुत से खोखरों ने बाबा फरीद से मुतासिर होकर हिंदू मत से इस्लाम कबूल किया। लफ्ज खोखर खुद फारसी जुबान का है और इसका मतलब है खूंखार। 1204 से 1205 में खोखरों ने अपने कायद के मातहत बगावत की और मुल्तान को फतह किया। खोखर बुनियादी तौर पर बहादुर और शाहसवार होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फॉलो कर लें। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है अराई कौम का। कुछ जुबानी रवायात के मुताबिक अराइयों की शिनाख्त का मरकज लेवनत अल शाम से हिजरत से शुरू हुआ। 8वीं सदी के अवाइल में मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में इस्लामी फतेह के वक्त इनकी हिजरत हुई जो कि आहिस्ता आहिस्ता 12 सदियां गुजरने के दौरान दरिया सिंध की तरफ बढ़ता गया और फिर ये लोग मुल्तान और उस शरीफ में आबाद हो गए। अराइयों को एक ज़रई कबीले के तौर पर माना जाता है जो बरतानवी हिंदुस्तान के पंजाब के इलाके में आबाद थे। हिंदुस्तान की 1921 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में अराइयों की टोटल आबादी 11 लाख से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल थी। इसी दौर की कुछ रवायात से पता चलता है कि अराई ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम थे, हालांकि उस वक्त हिंदू और सिख ज्यादा तादाद में मौजूद थे। अराइयों की एक खसूसियत यह भी थी कि वो अपने कबीले से बाहर बहुत कम शादी करते थे। 1947 में तकसीम के बाद मशरकी पंजाब में रहने वाले अराई बरादरी के ज्यादातर अफराद को अपने गांव से उखाड़ फेंका गया और वो मगरिब में पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल हो गए। मौजूदा दौर में अराइयों ने फौज, कानून और कारोबार के शोबों में तरक्की की है और दुनिया भर में वसी खानदानी नेटवर्क के साथ करीबी रवाबित रखे हुए हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है चांडियो कौम का। चांडियो पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान सूबों का एक बलोच कबीला है। चांडियो कबीला अपने कबायली रहनुमा नवाब गैबी सरदार खान चांडियो के साथ कबायली निजाम की पैरवी करता है। चांडियो पाकिस्तान के सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के सूबों में आबाद है। ये पहला बलोच कबीला था जो बलूचिस्तान के पहाड़ों से निकलकर शहरों में आबाद हुआ। इनके लीडर सर नवाब गैबी खान चांडियो को भी 19 की दहाई के आखिर में लॉर्ड माउंटबेटन ने नवाब के खिताब से नवाजा था। बरतानवी हुकूमत ने बाद में इसे गैर फाल कर दिया था। उसके बाद अंग्रेजों ने इनके बेस गांव पर भी कब्जा कर लिया था। फिरोज खान चांडियो इस कबीले के अजीम शख्स थे। फिरोज खान चांडियो की वफात के बाद इनके बेटे गुलाम मोहम्मद खान चांडियो ने इनकी क़यादत संभाली। इस वक्त इस कबीले के सरबराह अजीम और बहादुर नवाब डॉक्टर अब्दुल कादिर चांडियो नवाब गुलाम मोहम्मद चांडियो के बेटे रईस बांबो खान चांडियो हैं। डॉक्टर अब्दुल कादिर चांडियो सिंध पुलिस के एक ऑफिसर भी हैं और इनके बड़े भाई अब्दुल खालिक चांडियो और छोटे भाई अब्दुल स्तार चांडियो भी चांडियो के कबीले में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। अजमानी जिला खुजदार में मोहम्मद चांडियो चांडियो कबीले के सरबराह हैं। बाद अज़ां आफ्ताब चांडियो कबीले के सरबराह होंगे। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है मेमन कौम का। मेमनों की इब्तिदा आजादी से पहले हिंदुस्तान के कुछ गुजरात और काठियावाड़ इलाकों के छोटे शहरों और देहातों में हुई है। बड़े सगीर की तकसीम के बाद मेमनों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान हिजरत कर गई। बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान में रहने को भी तरजीह दी। कुछ आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों में आबाद हो गए। एक बरादरी के तौर पर मेमनों की इब्तिदा तारीख में 824 हिजरी के इस दौर से हुई जब तकरीबन 700 हिंदू खानदानों ने इस्लाम कबूल किया। इन 700 खानदानों में तकरीबन 6100 से ज्यादा अफराद थे। इस्लामी अकीदे को अपनाते हुए नए पैरकारों ने लिबास और तर्ज जिंदगी की एक नई शक्ल को कबूल किया, लेकिन कुछ रस्म और रवाज इनको विरासत में भी मिली। कहा जाता है कि इन लोगों ने पीर यूसुफुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। ये पीर साहब एक आला दर्जे के वली थे जो आलमी शोहरत याफ्ता हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वलीअहद खानदान से ताल्लुक रखते थे। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है अब्बासी कौम का। ज्यादातर अब्बासी कौम का ताल्लुक जिला एबटाबाद, मरी हिल्स, तहसील काउटा और सूबा पंजाब के जिला रावलपिंडी में है। अब्बासी हज़ारा डिवीजन के जिला हरीपुर और मानसेरा में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कौम जिला बाग और जिला मुजफ्फराबाद में भी बड़ी तादाद में आबाद है। ये कबीला पोठवारी जुबान बोलता है। कहा जाता है कि इस कबीले की जड़ें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से मिलती हैं। इसके अलावा इनके आबा व अजदाद अब्बासी खानदान ने 750 ईस्वी में मुस्लिम सल्तनत पर हुकूमत भी की जिसे अब्बासी खिलाफत के नाम से जाना जाता है। इस खानदान ने बगदाद से 500 साल हुकूमत की। अब्बासियों के एलची और ताजर टेक्सला हिंदुस्तान आए जहां उन्होंने एक मस्जिद तामीर की और खलीफा हारून रशीद के हुक्म से इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी।